हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल टू सेपरेट टू पीसेज ऑफ पेपर जॉइंड बाय ग्लू और गम, एक्सप्लेन। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या एक्सप्लेन करना है कि जो दो पीस हैं पेपर के उनको ग्लू और गम से जोड़ दिया जाता है तो उनको सेपरेट करना पॉसिबल नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? तो बात करते हैं की कंसेप्ट की यदि बात की जाए इस क्वेश्चन के लिए, तो इस क्वेश्चन के लिए जो हम की कंसेप्ट यूज करेंगे वो हमारे पास होगा। फर्स्ट की कंसेप्ट के अंदर हम बात करते हैं एडहेसिव फोर्स की। एडहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स बेसिकली क्या होता है? ये हमारे पास इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होता है। इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है जो टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में अप्लाई होता है। तो यहाँ पे यदि मैं स्टेटमेंट की बात करूं तो ये मेरे पास क्या होगा? इंटर मोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है विच वर्क्स बिटवीन between two different type of molecules, between two different type of molecules particularly liquid and solid, particularly liquid and solid। तो इसके यदि एग्जाम्पल की बात करें तो सॉलिड और लिक्विड का कौन सा एग्जाम्पल होगा जिसके बीच में एडहेसिव फोर्स काम करता है? तो ये हमारे पास पेपर एंड ग्लू की यदि बात करें तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा वो हमारे पास होता है एडहेसिव फोर्स। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट की कंसेप्ट। अब बात करते हैं सेकंड की कंसेप्ट की। सेकंड की कंसेप्ट के अंदर हम लोग बात करेंगे कोहेसिव फोर्स की। एक फोर्स और होता है कोहेसिव फोर्स। ये भी हमारे पास इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है, लेकिन ये वर्क करता है दो सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच में। ये भी हमारे पास क्या है? इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है। इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स which works between two same type of molecules। यदि हमारे पास मॉलिक्यूल्स जो हैं सेम टाइप के हैं तो उनके बीच में ये वर्क करेगा। और ये मॉलिक्यूल्स होंगे कौन से? पर्टिकुलरली इसको मैं सही से लिख देता हूं, पर्टिकुलरली लिक्विड मॉलिक्यूल्स, लिक्विड और सॉलिड मॉलिक्यूल्स, लिक्विड और सॉलिड मॉलिक्यूल्स। यानी कि यदि कोई हमारे पास एग्जांपल की मैं बात करता हूं कि जैसे ग्लू है, तो ग्लू के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में लगने वाला जो अट्रैक्टिव या अट्रैक्शन फोर्स होगा वो हमारे पास कोहेसिव फोर्स होता है। यदि मैं बात करता हूं कि कोई पेपर है, पेपर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगेगा वो हमारे पास कौन सा? कोहेसिव फोर्स होगा। और पेपर और ग्लू, इन दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगेगा वो हमारे पास कौन सा होगा? एडहेसिव फोर्स होगा। तो इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बात की जाए सॉल्यूशन की। अब यदि मैं बात करूं सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा? हमें बोला गया है कि दो पेपर के जो पीस हैं इनको जोड़ने के लिए ग्लू का इस्तेमाल किया जाता है और इनको अलग करना पॉसिबल नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? तो हमारे पास जो एडहेसिव फोर्स होगा, एडहेसिव फोर्स बिटवीन पेपर एंड ग्लू,
बिटवीन पेपर एंड ग्लू, तो इसकी जो वैल्यू है ये क्या होगी, लार्ज होगी। ये ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स ऑफ ग्लू और ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स ऑफ पेपर, ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स ऑफ पेपर। तो ये इन दोनों से ज्यादा बड़ा होगा। एडहेसिव फोर्स की वैल्यू ज्यादा है, पेपर, यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि ये मेरे पास कोई पेपर का पीस है, इसके बीच में हमने ग्लू अप्लाई कर दिया और नीचे ये दूसरा पेपर का पीस है, तो इन दोनों के बीच का जो एडहेसिव फोर्स है इसकी वैल्यू ज्यादा होने के कारण हम इन दोनों को आसानी से अलग नहीं कर पाते हैं। तो इसके पीछे का रीजन क्या रहता है, ड्यू टू एडहेसिव फोर्स। रीजन की यदि मैं बात करूं तो इसका रीजन क्या होगा, रीजन हमारे पास क्या होगा, ड्यू टू एडहेसिव फोर्स, ड्यू टू एडहेसिव फोर्स इन दोनों को हम अलग नहीं कर पाते हैं। तो ये इसके पीछे का रीजन है। सो दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।